जरा दिल गुर्दे से काम लेना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी इतलात आ गए हैं। मरकजी तर्जुमान या मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम। मैं समझता हूँ कि वो जो मीडिया और सोशल मीडिया की आपने बात की है वो मैं गैप खत्म करांगा। साहब एक अरसे से हम इनकी सियासी जदोजहद देखते रहे हैं, पार्लिमानी सियासत के हम खुद गवाह हैं। हम हवा के उल्टे रुखी चलते होते हैं। अगर आप हमारा सियासी ट्रैक भी देखें तो जब काफली पूरे पाकिस्तान में हार गई तो सिर्फ जंग ऐसा जिला था जहाँ जीत गई। खान से जब मैंने कहा कि ये जो आपका एहतजाज है, मैंने कहा कि अदलिया की आज़ादी, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई, तो जब हमने कहा कि इसमें खान की रिहाई क्यों नहीं डाल रहे, खान की रिहाई बड़ी ज़रूरी है, तो खान साहब के अल्फाज सुने। खान ने क्या कि जब अदलिया आज़ाद होगी मैं उसी दिन रिहा हो जाऊँगा। मेरी सियासी उम्र तो मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और मैंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया से अपनी मास्टर्स डिग्री की है। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया सन 2001 में और 2002 में मैंने पहले इलेक्शन लड़ा। फिर कई दफ़ा टेररिज्म पे मुझे कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में दहशतगर्दी के ऊपर लेक्चर देने का मौका मिला, जिसमें टेक्सास यूनिवर्सिटी, डैलस यूनिवर्सिटी। देखें, प्रेशर्स तो पार्टियों के होते हैं, मगर जहाँ बंदे का दिल हो बंदा वहीं जाता है। जब वहाँ मास्टर्स कर रहा था तो वहाँ बैचलर्स को मैं पढ़ा भी लिया करता था जिस तरह वो, और यहाँ पे भी जब मैं आ गया नेशनल असम्बली का मेंबर हुआ तो वहाँ भी कई कॉलेजेस में मैं लेक्चर देता रहा। और तहरीक तो अब जोर पकड़ेगी जी, एहतजाज जो है वो बढ़ेगा, इसका दायरा वसी होगा। ये अदलिया के साथ खड़ा होना जरूरी है और इसलिए इस आईनी तरमीम का रास्ता रोकना जरूरी है। तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी इतलात आ गए हैं। मरकजी तर्जुमान या मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम साहब, एक अरसे से हम इनकी सियासी जदोजहद देखते रहे हैं, पार्लिमानी सियासत के हम खुद गवाह हैं। हमारे सामने इन्होंने सियासत का आगाज़ किया और अपना लोहा मनवाया। अभी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये बताइएगा, ऐसे मुश्किल हालात में आपके इन नातवा कंधों पर पूरी पार्टी का बोझ, इतलात का बोझ डाल दिया गया है, आप खुश दिली से कबूल कर रहे हैं? लेकिन ये जो भी जिम्मेदारी मेरे कायद ने मेरे हवाले की है बिल्कुल खुश दिली से कबूल कर रहे हैं। इमरान खान साहब का जब हुक्म आ गया, अगर वो ये समझते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, तो मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मैं अपने कायद और खान के जानिसारों की। ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे आपकी खुद भी डिजायर थी या सिर्फ हुक्म आया और मान लिया? मेरे लिए मेरे कायद का हुक्म ही है बस। अच्छा, ये बताइएगा चैलेंजेस क्या हैं आपको बतौर सेक्रेटरी इतलात, सामने क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुश्किल हालात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से अनकन्वेंशनल किस्म के स्टांसेस हैं जो लेने पड़ेंगे। ज़रा दिल गुर्दे से काम लेना पड़ेगा। सिर्फ इतना बता दीजिएगा, अब जलसों की, एहतजाज की सियासत से तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी या इसके अंदर ही रहेगी? नहीं, तहरीक तो अब जोर पकड़ेगी जी, एहतजाज जो है वो बढ़ेगा, इसका दायरा वसी होगा। वकला, स्टूडेंट्स, टीचर, लेबर, किसान, मदर पार्टी के वर्कर्स, ये अब दायरा वसी होगा। क्योंकि देखिए ना, चीज़ें अब तो ये जो तरतीब के नाम पे जो बेशर्मी का खेल खेला जा रहा है, अवाम बाहर नहीं आएगी और अदलिया के साथ नहीं खड़ी होगी और पार्लियामेंट के हकीकी नुमाइंदों के साथ नहीं खड़ी होगी तो अकेले तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। सो ये दायरा बढ़ेगा। बड़े चाहने वाले पीटीआई के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, ओवरसीज पाकिस्तानी, अमेरिका, कनाडा, यूके, इसके साथ साथ दीगर मुल्कों में, क्या पैगाम देंगे आप उनको? मैं उन्हें यही पैगाम दूंगा कि आप खातिर जमा रखें। एक एक खान का जानिसार जो पाकिस्तान में मौजूद है वो हर लम्हा इसी सोच में और इसी मुशक्कत में है कि खान को किस तरीके से बाहर लाया जा सके, और हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम कर रहा, और वो सारी एफर्ट्स हमने इकट्ठी करके, यही हमारी जिम्मेदारी है, ये इंश्योर करना है कि जल्द अज जल्द खान साहब की रिहाई हो सके। सिर्फ अपनी सियासी उम्र बताइएगा लोगों को, मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा। मेरी सियासी उम्र तो मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और मैंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ दिया। नहीं, यही मालूम करना चाह रहा हूँ, तालीम कहाँ से मुकम्मल की, सियासत में कब आए? मैंने ऑस्ट्रेलिया से अपनी मास्टर्स डिग्री की है। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया सन 2001 में और 2002 में मैंने पहले इलेक्शन लड़ा। आप दरसो तदरीस से भी वाबस्ता रहे हैं या खिदमत दे रहे हैं? देखें, मैं जब वहाँ मास्टर्स कर रहा था तो वहाँ बैचलर्स को मैं पढ़ा भी लिया करता था जिस तरह वो, और यहाँ पे भी जब मैं आ गया नेशनल असम्बली का मेंबर हुआ तो वहाँ भी कई कॉलेजेस में मैं लेक्चर देता रहा। और फिर कई दफ़ा टेररिज्म पे मुझे कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में
दहशतगर्दी के ऊपर लेक्चर देने का मौका मिला, जिसमें टेक्सास यूनिवर्सिटी, डैलस यूनिवर्सिटी। मैं आपके बारे में लोगों को बताना चाह रहा हूं कि शेख वकास अकरम को इमरान खान ने क्यों चूज किया, क्योंकि आपको भी मान है और शायद इमरान खान को भी मान हो आपके चूज करने पे। ये सिर्फ बताइएगा कि सियासत में अब क्या करने की जरूरत है तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ जो है उसको इस वक्त खान की पुकार पे, हम जरा एंट्रेंस पे खड़े होते हैं, वहाँ कॉल सिग्नल आते पे हैं, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। अपने एहतजाज का दायरा वसी करना है और हर उस शख्स को अपने साथ में लाना है जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है और जल्द अज जल्द खान को रिहा करवाना है। खान से जब मैंने कहा कि ये जो आपका एहतजाज है, उस हवाले से आपने सुना, मैंने कहा कि अदलिया की आज़ादी, और तीसरी बात मैंने की कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई। तो जब हमने कहा कि इसमें खान की रिहाई क्यों नहीं डाल रहे, खान की रिहाई बड़ी ज़रूरी है, तो खान साहब के अल्फाज सुने। खान ने क्या कि जब अदलिया आज़ाद होगी मैं उसी दिन रिहा हो जाऊंगा। आप ये देखें, अब हमारे कायद का आप ज़र्फ देखें कि उन्होंने कहा कि यार हर दफ़ा जलसा रिहाई के लिए हो रहा है, हर दफ़ा रिहाई की बात होती है, और ये जलसा और ये एहतजाज वही लोग कर रहे हैं जो खान की रिहाई चाहते हैं। मगर खान साहब ये समझते हैं कि आज़ाद अदलिया और ऐसे जजेस जो अपने आज़ादी से फैसला करते हैं वो इमरान खान के रिहाई के जामिन होंगे। इसलिए अदलिया के साथ खड़ा होना ज़रूरी है और इसलिए इस आईनी तरमीम का रास्ता रोकना ज़रूरी है। अच्छा, एक आज आपसे बात पूछना चाहता हूं, जब पीटीआई ज्वाइन कर रहे थे आप, बड़ा प्रेशर था, लोग छोड़ रहे थे पीटीआई, लोग भाग रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, लेकिन आप, प्रेशर था आपके ऊपर दूसरी जमातें ज्वाइन करने का, आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली। देखिए, प्रेशर्स तो पार्टियों के होते हैं, मगर जहाँ बंदे का दिल हो बंदा वहीं जाता है। सो फिर सख्तियाँ नहीं देखी, हालात नहीं देखे, डिफिकल्टीज नहीं देखी, अपने हीरो को देखा और उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन ये हवाओं के उल्टे रुख चले, आप जब लोग छोड़ रहे थे आप ज्वाइन कर रहे थे, तो किस पार्टी से ऑफर्स थे? हमारे जंग वालों के बारे में मिसाल है कि हम हवा के उल्टे रुख ही चलते होते हैं। अगर आप हमारा सियासी ट्रैक भी देखें तो जब काफ लीग पूरे पाकिस्तान में हार गई तो सिर्फ जंग ऐसा जिला था जहाँ जीत गई। भुट्टो के दौर में भी जब भुट्टो पूरे पंजाब में वो निकल गए तो यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का हुआ और ये वाहिद जिला था जो उसने पीपल्स पार्टी को कोई सीट ना दे सके। इसी तरीके से हम जंग वाले जो है वो ज़मीर का फैसला करते हैं, अच्छा तकड़ा फैसला करते हैं और हवाओं के रुख के खिलाफ भी चल जाते हैं। अच्छा, क्योंकि बतौर सेक्रेटरी जनरल, बतौर सेक्रेटरी इतलात आपके पास सोशल मीडिया और मीडिया दोनों होंगी, दोनों के वर्कर्स से जुड़े हुए लोग, उनके लिए कोई पैगाम? मैं ये समझता हूँ कि वो जो मीडिया और सोशल मीडिया की आपने बात की है वो मैं गैप खत्म करांगा। तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, ये बताइएगा ऐसे मुश्किल हालात में आपके इन नातवा कंधों पर पूरी पार्टी का बोझ, इतलात का बोझ डाल दिया गया है, आप खुश दिली से कबूल कर रहे हैं?